बताएंगे 15 से 20 मिनट में। जी सर, जय आरसीएम, वेलकम। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मिराकल मॉर्निंग में मेरे को इतना बड़ा मौका देने के लिए सबसे पहले, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना सर? यस सर, बढ़िया आ आ रही। रही। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं जितेंद्र शर्मा सर को भी और जितने भी सारे सीनियर साथी है सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मेरी परिचय जो है, मैं फरक्का से, वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। और मेरा नाम है दया हलदर। पिताजी ने बड़ा नाम दिया था, दयामय हलदर। उसको शॉर्ट कर दिया गया था क्योंकि मैं इस बिजनेस से पहले मैं एक जादूगर था। स्टेज में जादू दिखाते थे हम। और मेरा जो बात करने का जो वो आपको लैंग्वेज है, आपको पता चल जाएगा कि हिंदी में उतना मैं खास नहीं हूँ, क्योंकि मेरा हिंदी जो है वो थोड़ा अनमेचुरेट है। आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। तो आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा समझने के लिए। और एक बात है कि यहाँ पे बहुत सारे सीनियर लीडर है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आज हमारे बीच में है विजय सर। और इतने बड़े सीनियर के सामने मैं पहली बार बोल रहा हूँ, तो मेरे अंदर की जो धड़कनें है ना, वो यूं यूं हो रहा है। पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरी जो स्टोरी है वो हम बताएंगे, जरूर बताएंगे। और अ, जैसे मैं बोला कि मैं जादूगर हूँ, तो बहुत सारे लोगों को ये विश्वास नहीं होता कि जादूगर तो है, लेकिन क्या 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 जादू दिखाते थे ये सब। तो एक छोटा सा ट्रिक आपको मैं दिखा के मैं अपने स्टोरी को मैं शुरुआत करूंगा। जैसे कि मेरे पास एक पिंक कलर का ये एक रुमाल है, आप सारे देख सकते हैं ना। तो इसको हम यस। क्या करेंगे, अपने जो ये हाथ है ना, इस हाथ में ये धीरे धीरे इसके अंदर हम एक कपड़े को ये धीरे धीरे अंदर जाने के बाद, अब जब इस पिंक कलर को, ये जो सिल्क है ना, इसको थोड़ा जादू करेंगे ऐसे करके, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से गायब हो गया। लेकिन ये जो गायब हो गया, लेकिन ये यहीं से निकलेगा कैसे? अब इसको क्या करेंगे, ऐसे पकड़ना है और ऐसे जादू करके यहाँ से फिर ये निकाल सकते हैं आप। तो इस तरह का मैं जादू स्टेज में भी दिखाता था। और ये जादू का जो नशा मेरे को लग गया था, वो जब मैं क्लास 5 में था, उस टाइम से तकरीबन 2001 की बात मैं कर रहा हूँ। और उस नशे के चलते हुए धीरे 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 वही नशा मेरा को पेशे में बदल गया। क्योंकि 2007 से तकरीबन 2001 से लेके 2015 तक मेरा इस जादू का जो रेगुलर मेरा वो चलता रहा। और अ, 2007 में जब मैं एक बार 2007 में मेरा जब वो पढ़ाई जो है, जो क्लास 10 तक था, उसके बाद मेरा मम्मी और पापा ने बोला कि बेटा तो और नहीं पढ़ेगा, क्योंकि क्लास 10 तक मैं पढ़ने के बाद वहाँ पे क्या हुआ था कि मैं एक सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया था। और उसी कारण मैं मम्मी को बोला, पापा को बोला कि मुझे और पढ़ाई नहीं करना है। तो कुछ दिन घर में रहा। उसके बाद मेरे मम्मी और पापा ने मेरे को लेके एक मारुति का शोरूम में देके आया कि ये मेरा लड़का है, इनको थोड़ा काम सिखाइए। तो वहाँ पे 10 रुपए दिन के हिसाब से मेरे को वो काम मिला था। मुझे करने का कोई इच्छा नहीं था, लेकिन मम्मी पापा का जबरदस्ती की वजह से मुझे वहाँ पे रहना पड़ा। और वहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में और गाड़ी धोने का ये सब काम मुझे करना पड़ा। और तकरीबन वहाँ पे 2 साल था। और 2 साल रहने के बाद मेरे को एक दिन क्या लगा कि मैं ये काम नहीं करूँगा। और मैं जो जादू का मेरा जो कारोबार था, एक जादूगर था मेरे पास, तो उनको मैंने कॉल किया कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है और काम भी मुझे उतना खास नहीं लग रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम आ जाओ, मैं तो अभी आसाम में हूँ। तो मैंने उनके बातों को वही सुनने के बाद मैंने तुरंत निकल गया आसाम में। और जाने के बाद वहाँ पे उनके साथ
असिस्टेंट का जो काम था वो मैंने किया, और करते 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 2012 तक मैंने उनके साथ साथ दिया। उसके बाद मैं अपने से वो काम को स्टार्ट किया। कोई भी स्टेज में जाके मैं शो करता था, और 2012 से लेके 2015 तक मैं ये काम करता गया। और 2015 में मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया कि दया तुम कहाँ पे हो? तो मैंने बोला मैं अभी सिलीगुड़ी में हूँ। तो बोला अरे तुमसे थोड़ा काम था, तुमसे थोड़ा मिलना था। तो मैंने बोला ठीक है, आप एक काम करो, 1 हफ्ता बाद आओ, मैं घर पे पहुँच जाऊँगा फरक्का में। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को याद रखा, और 1 हफ्ते के बाद मेरा घर में वो आया, मैंने उनको वेलकम किया। मैं बैठा था घर में, और मेरे पास मेरा एक दोस्त बैठा था, उसका घर भी मेरे घर से 50 किलोमीटर की दूर है। तो उन्होंने क्या किया, आरसीएम के बारे में मेरे को बताया कि ये एक ऐसा सिस्टम है, आप तो बाज़ार करते हो? मैंने बोला हाँ, बाज़ार तो करता हूँ मैं। तो बोला ये एक ऐसा सिस्टम है जो कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट आते हैं, और ये ज जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं यहाँ पे, ये हेल्थ के लिए ऊपर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो मैंने बोला सही है, आप दे दो जो-जो सामान लाए आप। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसे हम नहीं दे सकते, आपको एक रजिस्ट्रेशन केवाईसी करना पड़ेगा। उस टाइम फॉर्म के माध्यम से रजिस्ट्रेशन देना पड़ता था। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा आप बता दीजिए। तो मैंने उनको जितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए था उनको हम दे दिया। उन्होंने क्या किया, मेरे को कुछ सामान दिया, बोला कि ये शुरुआती दौर पे ये लेना पड़ता है। तो कुछ 1000 का सामान था, ₹1000 का। उन्होंने वो सामान दे दिया, और मैंने भी उनके बात में कोई इधर-उधर नहीं घुमा के मैंने जॉइन कर लिया। जॉइनिंग करने के बाद हर महीना वो मेरे को फ़ॉलो अप करता था कि इस महीने में आपका खरीदारी नहीं हुआ है, आप थोड़ा देख लीजिए, जहाँ कहीं भी है आप, उधर का पिकअप सेंटर है, आप जाके उसको ले लीजिए। तो मैंने बोलता था कि यहाँ पे कहाँ पिकअप सेंटर है? मेरे को नहीं मालूम। तो उन्होंने ढूँढ-ढूँढ के मेरे को पिकअप सेंटर का नंबर देते थे, और मैं जाके उस सेंटर में मेरा जो भी सामान यूज़ का प्रोडक्ट रहता थे वो मैंने लेता था। इसी तरह चलता गया, और तकरीबन 1 से डेढ़ साल बाद उन्होंने बोला कि एक मीटिंग अटेंड करना है आपको। तो मैंने बोला मैं तो बहुत बिज़ी रहता हूँ, मेरे को मीटिंग मैं कैसे अटेंड करूँ? क्योंकि मेरा शो रहता है, और शो का प्लानिंग सब और सब करते रहते हैं हम। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा बात नहीं है, 11 बजे से मीटिंग है, आपको 2 बजे तक हम छोड़ देंगे। तो मैंने उनको पहली बार मना कर दिया कि नहीं, आज नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा। और उसके बाद फिर अगले महीना फिर एक मीटिंग मीटिंग आया था, उन्होंने फिर मेरे को फ़ॉलो अप किया, और फिर मैंने उनको मना कर दिया। इसी तरह वो मेरे को 4-5 बार मेरे को फ़ॉलो अप किया, और करते-करते उसके बाद 6-7 महीने के बाद एक मीटिंग में मैंने गया, और वहाँ पे जाके मैं एकदम सीधा-सा नॉर्मली मैं बैठ गया, और जो भी बातें मैं सुनने लगा, सब मेरे सर के ऊपर से जा रहा था। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक बात समझ में आ रहा था कि इस बिज़नेस में अगर 5 साल या 10 साल में आप टिक जाओगे, तो इसमें आपको एक सिक्योरिटी मिलेगा, जो आप कोई भी काम में आपको नहीं मिलेगा। तो वो बातों ने मेरे को अच्छा लगा, और मैंने अपने सीनियर से बोला कि अ, इस काम को करने के लिए क्या करना पड़ता है? उन्होंने बोला जी आप जो प्रोडक्ट यूज़ किया, इस प्रोडक्ट आपको यूज़ करते-करते कौन-सा प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा? तो वही प्रोडक्ट के बारे में आपको लोगों को बोलना है। तो मैंने बोला मेरा तो नॉलेज नहीं है, तो आप आ जाओ, मैं आपको लोगों से मिलवाऊँगा, आप बता देना। उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ। मैं जहाँ-जहाँ प्रोग्राम करता था, जैसे आपको सिलीगुड़ी में, कूच बिहार में, आपका आसाम में, जहाँ भी मैं रहता था, दार्जिलिंग में, वही जगह उनको हम बुलाते थे कि आ जाओ, यहाँ पे हम हैं, 5-10 लोगों से मिलवा देंगे। तो इसी तरह धीरे-धीरे चलते-चलते 2018 में मेरा एक पिन लेवल आया, वो है ओपनर का पिन, 70,000 का पिन आया था। क्योंकि शुरुआती में मैं डेढ़ 2 साल में काम नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत बड़ा जादूगर मैं मानता था, और बहुत अच्छा कमाई भी वहाँ से हो रहा था मेरा, इसीलिए ध्यान नहीं दिया था इसके ऊपर। लेकिन 2018 में मेरे को एक सेमिनार में एक ट्रॉफी के साथ मेरे को सम्मान किया। उस टाइम मैंने ये डिसीज़न लिया कि ये इतना सा काम करने से अगर इतना बड़ा सम्मान मिलता है, तो मुझे तो ये काम ज़रूर करना है, और अच्छे तरीके से करना है।
और उस दिन से मैं डिसीजन लिया, और लेने के बाद 1 साल में मैंने इतना काम किया, 1 साल के अंदर मेरे को रॉयल्टी प्राप्त हो गया। और उसके बाद कोविड का टाइम चलता रहा, और उसके दौरान मैंने जो देखा कि कोविड के टाइम में जितने भी सारे काम करते थे, जो भी सारे जितने भी हमारे समाज में जो भी लोग के जो काम करते हैं, उनको मैंने देखा कि अरे ये लोग तो कोविड के टाइम में 2-3 महीना तो ठीक था, लेकिन 2-3 महीने के बाद इन लोगों का हालत इतना बुरा हो गया कि वो आप 2-3 साल फ्लैशबैक में जाइए, आप भी सोचिए कि आपके इलाके में कितने सारे लोग हैं जो एक दिन खाना भी नहीं खाया, ऐसा भी हुआ, बहुत तकलीफ में था लोग। लेकिन मैंने देखा उस टाइम मेरे टीम में लगभग 2000 से 2500 लोग ज्वाइन हो गया था। उस टाइम में मैंने देखा कि मेरा जो इनकम, वो मैजिक शो में जो जितना भी था, वो टोटल इनकम मेरा जीरो हो गया, एकदम 100% जीरो हो गया। उसमें से एक भी प्रोग्राम नहीं किया, एक भी शो नहीं किया, एक भी मेरे को इनकम नहीं आया। लेकिन ये आरसीएम बिजनेस जो है, इसने मेरे को जो भी इनकम मेरे को आने लगा था कोविड के पहले, उससे ज्यादा आने लगा। और एक मजे की बात है, मैं इस कोविड के दौरान मैंने अपने प्रयास को, मतलब मैं अपने काम को कंटिन्यू रखा, जहाँ भी लोकल मेरा टीम था। और इस कोविड के 2019 या 20 में आपको सुन के हैरानी होगी कि इसी कोविड के माध्यम से, मतलब किसी कोविड के टाइम में मेरा एक टेक्निकल का क्वालिफाई इसी में हुआ था। और 2021 में सितंबर महीना था शायद, उस महीने में मेरा टेक्निकल का जो सेकंड लेवल है, जो स्टार पाल है, वो मेरे को हासिल हुआ। और उस दिन से मैंने पूरा ठान लिया, मतलब कोविड के चलते हुई, कि मैजिक में तो मेरा टोटल जीरो कर दिया। इतना दिन का मेहनत, इतना पूंजी इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि एक बड़ा-बड़ा शो भी मैं करता था उसमें। जैसे वो लड़की को हवा में उड़ा देना हो, लड़की को 3 पीस कर देना हो, लड़का से लड़की बनाना हो, ये पूरा मेरा इल्यूशन मेरे पास था। तो मैंने देखा इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद, क्योंकि एक-एक इल्यूशन बॉक्स का जो प्राइस था, उसको बनाने में तकरीबन 40,000 50,000 रुपया लगता था, एक इल्यूशन मैजिक को बनाने के लिए। तो मैंने देखा जितना भी मेरा इन्वेस्टमेंट था, वो तो मेरे को काम नहीं मिल रहा अभी। इसीलिए उस दिन से मैंने डिसाइड किया था कि आज के बाद अगर कोई मेरे जीवन में कोई काम रहेगा, तो आरसीएम ही रहेगा। उसके बाद मैंने वो पीछे मुड़ के नहीं देखा मैजिक को, मैं आगे चलता गया। और सीनियर का काफ़ी सपोर्ट मुझे मिला, क्योंकि मेरा जो अभी गुरुदेव है, मेरा जो अभी अपलाइन है, मेरा जो अभी इस बिज़नेस का पितामह है, वो कोई और नहीं, मेरा गुरुदेव नूर आलम जी है। वो मालदा के रहने वाले हैं। विजय जी भी आए थे, और विजय जी का भी आशीर्वाद मिला। बीसी सर भी आए थे, उनका भी आशीर्वाद मिला। और इसी तरह धीरे-धीरे चलता रहा, और चलते-चलते आज मैं इस मुकाम में हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं 2018-19 में इस मुकाम अभी जो मैं हूँ, इसके लिए मैं सपना देखता था कि कब जाऊँगा मैं उस लेवल पे। लेकिन आज मेरे दोस्त, मैं यहाँ पे हूँ, और आप सबके आशीर्वाद में हूँ। और इसके बाद मेरा टारगेट और मेरा जो सपना है और भी आगे चल गया, क्योंकि मेरा जो सीनियर साथी है, उनको मैंने देखा कि वो रूबी और स्टार रूबी के लेवल में है। उनका चेक भी थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया हो गया कि इतना चेक था। तो मेरा भी अभी वो टारगेट हो गया कि मुझे भी अभी रूबी बनना है। और इसी तरह मैं अभी चल रहा हूँ। तो मेरे दोस्त, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि आप लोगों को, इस कोविड के टाइम में मेरे को इस बिज़नेस का सिक्योरिटी का जो बात बोले थे मेरे सीनियर ने, वो मेरे को कोविड के टाइम में पता चल गया। और उसके बाद मैं 2022 में, जब हमारे गुरु माँ टीसी सर का अ, मैडम जिस दिन डेथ हो गया था, उस दिन मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि मैं फरक्का से, मेरा घर से कम 90 किलोमीटर दूर, मैं बाइक में एक मीटिंग करने के लिए गया था। और वहाँ से अच्छा मीटिंग करने के बाद मैं जब रिटर्न हो रहा था, तो शाम के टाइम में मेरा बाइक के सामने एक डॉगी आ गया था, और उसको लेके मैं गिर गया। और सुबह मैं सुना था कि मैडम नहीं है, तो मन में भी बहुत दुखी था मैं। लेकिन प्रोग्राम अच्छा किया, और रिटर्न आने के बाद
मेरे को वो एक्सीडेंट हुआ। लेकिन मेरे दोस्त, वो एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि मैं बच गया। कुछ लोग तो एक्सीडेंट से तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन भगवान ने क्या प्लानिंग था उसको मेरे को नहीं मालूम, और उसने मेरे को बचा दिया। और वो उसके बाद मैं 4 महीना बिस्तर में लेटा था। मैं खाना नहीं खा पा रहा था हाथ में, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो ये हड्डी जो है, मेन जो हड्डी है, ये टूट गया था। अभी भी यहाँ पे 8 स्क्रू लगा हुआ है। और लेफ्ट वाला जो पैर है उसमें भी मेरा ऑपरेशन किया गया है, उसमें भी 4 स्क्रू लगा हुआ है। तो 1 साल बाद वो कंप्लीट होगा तो उसको खोलेंगे। तो उस 4 महीना मैं बिस्तर में लेटा था, और मैं सोचता रहा उस 4 महीने में पूरा, कि अगर आज मैं मैजिक का काम करता तो मेरे साथ क्या होता, मेरे परिवार में क्या होता। मैं वो खाली उस 4 महीना बस खाली वही बातों को सोचता रहा, कि भगवान ने मेरे को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं उनको कभी भी मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। क्योंकि पता नहीं अगले जन्म में मैं कितना अच्छा काम किया था, इसीलिए मेरे को इस बिजनेस को मेरे को मिला, आरसीएम मेरे को मिला। शुरुआती दौर में कुछ लोगों को देखता हूँ कि उनको समझ में नहीं आता था, आता है। मेरे को भी दोस्त पहली बार में मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैंने उसको, इसीलिए मैं नया लोगों के साथ उतना मतलब टेंशन नहीं लेता, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि बाद में इसको समझ में आएगा, तो मेरे से भी ज्यादा काम करेगा ये। और मेरे दोस्त उस 4 महीना जब मैं लेटा था टेक्निकल अचीवर, मेरा इनकम कोई भी महीने में कम नहीं आया, ज्यादा आया। क्योंकि मेरे टीम का बहुत सारे एक्टिव साथी है, बहुत सारे लीडर्स है। उन्होंने मेरे को देखा कि मेरे सर अभी एक्सीडेंट में पड़ा हुआ है, तो हम लोगों को ज्यादा काम करना है। तो उन लोगों ने भी बहुत साथ दिया मेरे को, मेरा अपलाइन भी बहुत साथ दिया मेरे को। और धीरे धीरे मैं ये चलता गया, और उसमें भी मेरे को ये क्लियर हो गया कि इस बिजनेस में तो मुझे और ज्यादा काम करना है। मेरा तो खाली हड्डी टूटा है मेरे दोस्त। मैंने उस एक्सीडेंट के दौरान मैंने सोच रहा था, अगर मेरा एक पैर भी चला जाता तो मैं और भी ज्यादा काम करता मैं। इसीलिए मैं अभी, मेरा जो शेड्यूल है पूरा महीने का है। इस महीने का जो शेड्यूल है, अभी मैं फरक्का से तकरीबन मेरे घर से 250 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी में अभी प्रेजेंट हूँ। मेरे टीम में एक बहुत शानदार लीडर है, जो कि स्कूल टीचर है, उनके मैम के नाम से वो वो मैडम बिजनेस कर रहा है। तो उसी के घर में मैं अभी हूँ, और 2 दिन से यहीं पे हूँ। और मेरा जो अभी शेड्यूल बनेगा, मैं अपने मैडम को बोल दिया कि 2025 तक आप मेरे को भूल जाओ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, कोई दिक्कत आ रही हो, तो मैं आपके घर घर पे, मेरा ससुराल जो है वहीं पे मैं छोड़ के आऊंगा, क्योंकि वो दिल्ली में है। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं मुझे यही रहना है। आप जब आओ कोई बात नहीं, 1 हफ्ता बाद आओ, 5 दिन बाद आओ, 10 दिन बाद आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आ जाओ। क्योंकि आपके साथ मुझे भी तो सक्सेस होना है। इसीलिए मेरे मैडम भी मेरे साथ है, और मेरे पूरे परिवार, और मेरे अपलाइन, मेरे लाइफलाइन सभी मेरे साथ है। और इसी सपोर्ट की वजह से मैं अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। और कुछ दिन पहले मेरा और एक बहुत बड़ा एक झटका सा लगा, क्योंकि अ, पिछले महीने आपका, मेरा पिताजी का भी देहांत हो गया। वो भी इस दुनिया में नहीं है। 1 महीना 5-7 दिन हो रहा है शायद। तो वहां पे भी एक झटका लगा मेरे को, लेकिन बहुत मजबूती के साथ मेरे अपलाइन ने बोला कि जिंदगी में कोई भी अ, पूरा जिंदगी नहीं रहेगा, एक दिन में सबको सबको जाना है। तो मैंने अपने मजबूत किया, और मजबूत करने के बाद मैंने फील्ड में फिर उतर गया। इसी तरह मैं धीरे धीरे आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, आप लोगों की दुआ की वजह से, आप लोगों के आशीर्वाद में से मैं अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। और मेरे टीम को भी ग्रोथ का जो सिलसिला चल रहा है अभी, तो उसमें भी ला रहा हूँ, क्योंकि दिसंबर महीने से मेरा हर महीने का जो बिजनेस है वो ग्रोथ में रहा है। और मैं आगे भी इसी प्लान के साथ, हमारे जितने भी सीनियर साथी है, जितने भी गुरुदेव है, उन लोग जैसे जैसे करके बोलेंगे, अभी मैं उसी तरह चलने के लिए तैयार हूँ। और मैं आगे और नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि अ, आगे मुझे अ, आप लोगों से सुनना है, बहुत सारे सीनियर साथी है। तो इसीलिए मैं आज अपने बोली जो है यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत